शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, मन बहुत चंचल रहता है। ये सबका प्रश्न है। मन बहुत चंचल रहता है, खासकर ध्यान के समय और जप के समय मन एकाग्र नहीं रहता। क्या करें? देखो प्रभु जी, क्या करें इसका जवाब तो कई बार हमारे शास्त्रों ने, कई संतों ने दिया है, लेकिन कैसे करें ये भी कहा है। उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है, इसलिए बार बार यही प्रश्न हमारे सामने आकर खड़ा रहता है। तो अर्जुन ने भी पूछा था एक बार गीता जी में भगवान कृष्ण को कि भगवान, ये मन तो वायु को मुट्ठी में बंद करने जितना दुष्कर है, अब इसको हम कैसे काबू में करें? तो भगवान ने जवाब दिया है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्ये वशम नयेत। इसका अर्थ यही है कि एतत् अस्थिरम चंचलम मनः, यह अस्थिर रहने वाला मन, चंचल मन, यतः यतः जिस जिस निश्चरति, जिस जिस विषय में, कौन से विषय है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिस जिस विषय में विचरता है, जाता है। जैसे समझो कि हमारा मन किसी दृश्य के ऊपर चला गया, जैसे कि हमारा मन किसी शब्द के पीछे दौड़ा, जैसे कि हमारा मन किसी स्वाद की याद में गुम हो गया। तो जिस जिस विषय में हमारा मन विचरता है, निश्चरति, भ्रमण करता है, चला जाता है, तत्ततः नियम्य, उस विषय से रोक कर, यानी हटा कर, और क्या करना है? बार बार आत्मनि एव वशम नयेत, आत्मा में ही उसको, आत्मा के ही वश में उसको कर लो, आत्मा में ही उसको निरुद्ध कर लो। ये उपाय तो बताया। मन चंचल हो रहा है, क्या करे? तो उपाय बताया कि जिस जिस विषय में जाता है उस विषय से वापस खींचकर आत्मा में उसको स्थिर करो। तो लेकिन भगवान, ये होता नहीं है। अर्जुन ने कहा, इसी में 6ठे अध्याय में, इसी में आगे जाकर अर्जुन ने कहा कि लेकिन भगवान, ये होता नहीं है। आपने कहा कि हमारा मन जिस किसी भी विषय में जाए, उस विषय से मन को हटाकर आत्मा में निरुद्ध कर दो, आत्मा में लगा दो। तो कैसे लगाए? ये तो होता नहीं है, हमने प्रयत्न करके देखा। तो भगवान ने कहा कि असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चंचलम, मनोदुर्निग्रहम अचलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैसे भी ये मेरा प्रिय वाक्य है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कौन्तेय, हे पार्थ, हे अर्जुन, ऐसे नहीं हो जाएगा। हमने बहुत उसको मुंह चढ़ा रखा है, इसकी बहुत बुरी आदतों को हमने बढ़ने दिया है। अब ये आदतें इतनी दृढ़ हो गई है कि वह जल्दी नहीं जाएगी। तो फिर क्या करें? अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो, और वैराग्येण च गृह्यते, और वैराग्य से उसको वश में करो। एक तो वैराग्य और अभ्यास, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही कारगर साधन है मन को वश में करने के लिए। वास्तव में अगर किसी को मन को वश में करना है, और वश में करना ही चाहिए, जो मन वश में है वह आत्मा का मित्र है, भगवान ने कहा है, और जो मन वश में नहीं है वही आत्मा का दुश्मन है। हमारा, आत्मा का माने हमारा दुश्मन है। जो हमारे वश में नहीं है वह मन हमारा निकंदन निकालेगा, वह मन हमारा बुरा करेगा, वह मन हमारा पतन करेगा।
और जो मन वश में है वह हमारा उत्थान करेगा, उत्कृष्ट होते जाते हैं हम, और फिर एक दिन पूर्ण आत्मा बन के प्रकट होते हैं। तो अभ्यास है न तो कौनते, बार बार इसका अभ्यास करो। मन एक बार गया वापस बुलाओ, दूसरी बार गया वापस बुलाओ, तीसरी बार गया वापस। बार बार जाता क्यों है? क्योंकि उसमें उसको रस है, उसमें उसको सत्यता दिखती है, उसमें उसको आनंद दिखता है। तो निश्चय करो कि उसमें वास्तव में ये है कि नहीं। वैराग्य का मतलब क्या है? उसके प्रति कोई राग न रहना, द्वेष भी नहीं रहना, इसका नाम तो वैराग्य है। तो इसका मतलब ये है उसमें राग है, उसमें रस है, उसमें रुचि है, तो उसमें कुछ हमें दिख रहा होगा। जैसे समझो कि किसी रूप में हमारा रस है या स्वाद में हमारा रस है। रूप में रस है तो सुंदर रूप दिखकर आंखें उस तरफ उठ जाती है। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान, ये हमारे उपनिषदों में कहा है कि इस लोक की, इस लोक के विषयों की, इस लोक में हमारे किए हुए प्रयत्नों की परीक्षा करो। क्या मिला, मिला या नहीं मिला, मिलने का मात्र भ्रम हुआ। तो जिस विषय में हमें रस दिखता है, स्वाद दिखता है, शब्द में हो, चाहे स्पर्श में हो, चाहे रूप में हो, चाहे रस में हो, चाहे गंध में हो, तो सोचो कि ये विषय मिथ्या है। कैसे मिथ्या? उसका मिथ्या निश्चय करो, मिथ्यात्व निश्चय करो, और इसके बाद उसमें कोई सुख हमें दिखेगा नहीं। सुख भी किसका स्वरूप है? आत्मा का, मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप है आनंद, वो विषय में कैसे मिल सकता है? तो इस प्रकार जब किसी विषय के प्रति हमारी रुचि ही नहीं रहेगी तो फिर मन जाएगा कहाँ? कैसे जाएगा? जहाँ रुचि है वहीं पर तो जाता है। और फिर भी थोड़ी बहुत रुचि रह गई और मन कभी गया तो अभ्यास करो, बार बार उसको वापस बुलाओ, बार बार वापस बुलाओ। जैसे बच्चा खेलने चला जाता है तो माँ के बुलाने पर भी नहीं आता कि अरे भाई समय हो गया खाने का, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, खेलने में इतना मशगूल है कि खाना पीना भी भूल गया। तो उसको फिर बाहर शेरी गली में मैदान में खेल रहा है, वहाँ से बुला कर लाने के लिए वो जाती है कि आओ भाई। तो उसने कहा हाँ माँ जाओ आप, मैं आता हूँ। माँ गई, नहीं आया। दूसरी बार गई, तीसरी बार फिर क्या कहा? उसको फुसलाया, उसको पुचकारा, उसको समझाया, अरे बेटे ऐसे खेलते रहोगे तो तुम्हें चक्कर आ जाएंगे, बिना खाए पिए तुम अच्छी तरह से खेल नहीं पाओगे। तुम्हें अच्छे से खेलना है कि नहीं खेलना है? हाँ खेलना है, तो थोड़ा खा लो। तो ऐसा करके जो जिसमें उसकी रुचि है उसका थोड़ा सा लालच देकर उसको वापस बुला लो। अरे भाई तुम्हें आनंद ही चाहिए ना, जिस विषय में जाता है वहाँ तुम्हें आनंद ही चाहिए ना, तो चलो मैं आनंद का अनुभव तुम्हें कराता हूँ, वापस आ जाओ। वापस आकर उसको स्थिर करो आत्मा में, और आत्मा तो आनंद स्वरूप है ही, उसको आनंद आएगा ही। लेकिन अभी हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारे मन में राग द्वेष भरे पड़े हैं, मैल है, आवरण है अज्ञान का, और चंचलता भी है, तो कैसे दिखेगा? तो बार बार अभ्यास करके वैराग्य से उसको वापस बुलाना चाहिए। और भी उपाय हमने इसके पहले चर्चा की है कि मन चंचल रहता है तो चंचलता रजस गुण का स्वभाव है। अब देख लो हमारे मन में जब सत्व गुण होगा तो मन बहुत भागेगा नहीं, कहीं ना कहीं स्थिर हो जाएगा और हमें प्रसन्न कर देगा। चाहे किसी विषय में ही क्यों ना हो, लेकिन एक ही विषय में रहेगा। बार बार दूसरे विषय में, विषय के दूसरे प्रकारों में, विषय के दूसरे आस्पदों में भागने का उसका जो स्वभाव है वह धीरे धीरे शांत होता जाएगा। अगर हमारा मन रजस गुणी नहीं है तो रजस गुण और तमस गुण है तो फिर सोता रहेगा, आलस्य करेगा, प्रमाद करेगा, करना है नहीं करेगा, जो नहीं करना है वह करेगा, कुछ न कुछ इतना बिजी रहेगा, और मूल जो करना है वह तो रह ही जाएगा। तो सत्व गुण की समृद्धि हो और रजस तमस की का क्षय हो, ऐसा हमें करना चाहिए। तो कैसे करें? भगवान ने यह भी गीता जी में बताया। देख लो महाराज, गीता जी से उत्कृष्ट आपको सभी चीज़ों के उपाय कहीं और नहीं मिलेंगे, इतने साफ इतने स्पष्ट। उसी गीता जी में भगवान ने बताया कि ये जो काम है, हमारी कामना होती है ना, मन इसीलिए भागता है कि हमें वहाँ से सुख चाहिए, तो मन वहाँ भागेगा।
हमें वहाँ से सुख वो जानता नहीं है, वो तो जानता है सौंदर्य में सुख है तो सौंदर्य चाहिए, शब्द मधुर शब्द में सुख है तो मधुर शब्द चाहिए। तो सुख चाहिए ये नहीं कहता, मधुर शब्द चाहिए, मतलब कि सुख चाहिए। तो भगवान ने बताया गीता जी में कि ये कहाँ से पैदा होते, तो रजोगुण समुद्भव, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध जो हमारे दुश्मन है वो रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। तो रजोगुण को हमें धीरे 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 निवृत्त कम करना चाहिए, बिल्कुल तो नहीं जाएगा लेकिन नहींवत रहेगा, बस जितनी ज़रूरत है उतना रहेगा और ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए आहार विहारस्य ये उपाय भी बताया कि अपने आहार में से रजस और तमस गुणों वाली चीज़ों को निकाल दो, सिर्फ सात्विक चीज़ों का आहार करो, सम्यक आहार करो, थोड़ा खाओ कम खाओ, मतलब अपनी ज़रूरियात के अनुसार, बहुत ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत नहीं है जिससे कि आलस्य और तमस बढ़े। तो ज़्यादा खाने से तमस बढ़ता है, तमस को हमें निवृत्त करना है। और उत्तेजित चीज़ों को खाने से, मरी मसाला डालकर बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाइसी बनाकर खाने से ये भी रजस और तमस बढ़ाता है, रजस गुण बढ़ाता है। तो ऐसे आहार विहारस्य, आहार में और विहार माने व्यवहार, हमारा एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा व्यवहार कहीं रजस गुणी ना हो जाए, चंचल बहुत ना हो जाए, शांति से धीरे से सब काम करने की आदत डाले। एक बार जरा रुक कर 2 सांसें ले लो, फिर कोई भी जवाब दो, कोई भी काम करो, कोई भी बात बोलो, तो धीरे 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 हमारा व्यवहार भी रजोगुणी नहीं रहेगा। रजोगुणी लोगों से संपर्क कम कर दो, ऐसे प्रसंगों में, ऐसी घटनाओं में, ऐसे उत्सवों में शामिल मत हो जहाँ रजोगुण बहुत बढ़ता है। सत्वगुण की जहाँ वृद्धि है, जैसे संकीर्तन चल रहा है जाओ, सत्संग चल रहा है जाओ, भजन चल रहा है जाओ, थोड़ा अपने मन को काबू में करने के लिए अपने व्यवहार को भी कंट्रोल करो। ये सब करेंगे तब हमारा मन चंचलता थोड़ी छोड़कर एकाग्र होने का प्रयत्न करेगा। एकाग्र होने का यही उपाय है। एक और उपाय आपने ये जो पूछा है ना, ध्यान के समय, ये तो ध्यान की बात हो गई, जब के समय भी मन एकाग्र नहीं रहता, तो उसमें भी देखो 2 जगह मन बहुत भागता है। एक तो दृश्य में बहुत भागता है, दूसरा शब्द के पीछे बहुत भागता है। सब में भागता है लेकिन इसमें ज़्यादा बहुलता है। कुछ देखा और आंखें उधर उठ गई। जैसे मैंने कहा है ना कि सत्संग में बैठे हुए लोग सत्संग सुन रहे हैं, बड़े एकाग्र हो गए हैं, और बीच में से अगर कोई व्यक्ति उठकर गया तो सब लोगों की नज़रें उसको दरवाजे तक विदा करने के लिए उसके पीछे 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 जाएगी। कोई भी दृश्य हमें अट्रैक्ट करता है, क्यों उठा, कैसे उठा, कहाँ जा रहा है, क्या करेगा, इतने सारे जिज्ञासा। तो दृश्य में हम, एक तो हमारी आँख बहुत जाती है, चंचल, हमारा मन जब चंचल होता है तो, और शब्दों के पीछे बहुत दौड़ती है। तो एक काम ये हो सकता है, जैसे ध्यान और जप के समय हम आँख तो बंद कर लेते हैं, तो आँख के विषय तो अब रहे नहीं। अब रही कान की बात, ये घुसेंगे हमारे अंदर। कहीं से कोई आवाज़ आई तो मन सोचेगा क्या आवाज़ आई, कोई टेम्पो आया, कोई रिक्शा आया, क्या क्या आवाज़ हुई, कोई चीज़ गिरी, या किसी ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया, क्या किया, देखो ये बड़ 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 की आवाज़ आ रही है। कोई वाहन जब व्हीकल जा रहा है, रिक्शा होगी, नहीं ये टेम्पो लगता है, नहीं ये तो खटारा लगता है, नहीं अरे उसके पीछे मन भागने लगेगा। तो दृश्य के पीछे भागने के लिए, भागने से रोकने के लिए हमने आंखें बंद कर ली, लेकिन कान को कैसे बंद करें? तो उसका उपाय एक जो मैं करता हूँ, मैं आपको दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ। मैंने एक जप की माला ऐसी बनाई है कि उसमें 3 विभाग हो सकते हैं। देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़े पारे स्फटिक के हैं, और फिर थोड़े पारे रुद्राक्ष के हैं, और फिर थोड़े स्फटिक के हैं। तो आप ऐसा अगर संभव हो तो कर सकते हो कि एक माला के 3 विभाग कर दो। रुद्राक्ष के है, उसके बीच में 36 रुद्राक्ष के, 36 इसके स्फटिक के, और 36 लेंगे हम फिर रुद्राक्ष के। तो फिर 3 विभाग हो गए। उसको कैसे अरेंज करना है वो तो आपको सीखना पड़ेगा, मैं आपको बता भी सकता हूँ।
तो जब जप करते हैं तो हम 3 प्रकार के जप हमारे यहाँ बताए गए। अगर ये माला ऐसे नहीं करनी तो आप एक उपाय ये भी कर सकते हो कि आपकी जो माला है जप माला, उसके 36 दाने जाने के बाद आप कोई एक मोटा सा धागा वहाँ पर बांध दो, और फिर 36 और आगे जाने के बाद फिर दूसरा एक धागा वहाँ पर, मोटा सा धागा जो हमारे हाथ में स्पर्श हो सके, बांध दो। तो अब जब करते करते वो जब धागा आएगा तो आपको पता चलेगा हाँ अब ट्रैक बदलना है। फिर दूसरा धागा आएगा, फिर पता चलेगा ट्रैक बदलना है। और 3 ट्रैक में जप करो। ट्रैक क्या है? 3 प्रकार के जो जप है वह हमें करना है। एक तो वैखरी जप, वैखरी वाणी से मतलब बोल बोल कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे 36 मंत्र आपके जो भी नाम है उसके 36 बार जप करो। अब क्या करना है, जप करते वक्त जो हम बोल रहे हैं ना उसी को सुनो। कान को कुछ चाहिए ना सुनने के लिए, तो ये सुनाओ, तो उसी को सुनो और मन वहीं पर रखो कि सुनाई दे रहा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अगर सोचना है तो ओम नमः शिवाय के अर्थ का अनुसंधान करो। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है, तो ओम नमः, पहले अर्थ का अनुसंधान शुरू में मत करो, सिर्फ सुनो, उसको सुनो, मन को वहीं पर रखो, उसी के दरवाजे पर कि हाँ सुनाई दिया, हाँ सुनाई दिया, हाँ सुनाई दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे एक एक दाने को घुमाने के बाद, एक एक मंत्र के बाद मन को वहां पर टिकाए रखना है। ऐसा वैखरी जप आपने कर दिया उच्च स्वर से, उसको उच्च जप कहते हैं, उच्च जप कर दिया, फिर वो धागा आया तो आप रुक जाओ, मतलब बोलना बंद कर दो और फुसफुसाना शुरू करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप ही फुसफुसाओ, किसी दूसरे को सुनाई ना दे, और आप उसको ध्यान से सुनो। हाँ, वो कुछ अंदर जीभ बोल रही है, होठ बोल रहे हैं, लेकिन गले में से आवाज नहीं निकल रही है। तो मन धीरे 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 जो आवाज के पीछे दौड़ रहा था वह अब फुसफुसाने में और ज्यादा एकाग्र होना पड़ेगा उसको। अगर ध्यान से नहीं वो रहेगा तो क्या होगा, वो फुसफुसाना समझ नहीं पाएगा कि क्या बोल रहे हैं, तो उसको बड़ी मुश्किल से समझ में आएगा कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः, हाँ ओम नमः शिवाय, हाँ ओम नमः शिवाय। तो फुसफुसा कर ऐसे उसको कहेंगे उपांशु जप। सिर्फ जीभ हिलती है, होंठ हिलते हैं, आवाज नहीं निकलती, हवा निकलती है, हवा निकलती, इसीलिए तो इसका नाम फुसफुसा कहते हैं हम। तो उपांशु जप करो। पहले आपने जोर जोर से बोल के वैखरी वाणी में जप किया, अब आप सिर्फ होठ से जप कर रहे हैं, जबान से कुछ बोल नहीं रहे, जीभ हिल रही है अंदर, लेकिन होठ ही सिर्फ हमें जप सुना रहे हैं। तो दबी आवाज में, बिल्कुल दबी आवाज में, मतलब फुसफुसा कर, तो उसको सुनने, कान को वहीं, मन को वहीं पर रखो, उसी बात को सुनता रहे, उसी बात को सुनता रहे, उसी बात को। ऐसा करते करते मन धीरे धीरे क्षीण हो गया, क्षीण हो गया तो फिर 36 का दूसरा धागा आ गया, तब होठ भी बंद कर दो, मन में ही बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मन में चल रहा है, और मन को ही सुनाओ कि देख ये जप चल रहा है। मन में ही जप करना है और मन को ही दिखाना है कि ये जप हो रहा है, जप चल रहा है, जप चल रहा है, जप। मन को उसी में प्रवृत्त कर दो, उसके दरवाजे पर निगरानी रखने के लिए रख दो, वहां पर बिठा दो पहरेदार के रूप में। अब पहरेदार तो सावधान रहना चाहिए वरना नहीं चलेगा, तो पहरेदार के रूप में मन को वहां पर बिठा दो। तो ऐसा करते करते एक माला जब आपकी पूरी होगी, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। अब ये थोड़ा जल्दी जल्दी शुरू में करेंगे ऐसे, इस प्रकार। फिर थोड़े समय के बाद, मतलब थोड़े 15-25 दिनों के बाद, महीने के बाद, किसी किसी को 2 महीने 3 महीने के बाद समझ लो, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह के बाद मन थोड़ा शांत अब लगने लगा है, तो अब ऐसा करो कि एक पूरी की पूरी माला आप उपांशु वैखरी वाणी में करो, बोल बोल कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक माला खत्म हो गई, दूसरी माला करो उपांशु जप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तीसरी माला करो मन में बिल्कुल ही। तो मन और ज्यादा समय तक एकाग्र रहा ना, 3 माला पूरी हो गई तब तक,
वो एक माला में 3 विभाग किए थे, अब 3 माला करो, फिर और ज़्यादा करो, 2 माला 2 वैखरी में करो, 2 उपांशु जप में करो, और 2 मौन जप में, मनस जप में करो। ऐसा करके 2 माला करो, फिर 3 माला ऐसे करो। तो धीरे धीरे ये अभ्यास है महाराज, ये प्रैक्टिकल। क्या करे ये तो सब बताते हैं, कैसे करे ये हमें सोचना होता है, क्योंकि मन हमारा है। हमारा मन कैसे वश में आएगा वो हम तो जानते हैं, लेकिन उस चीज़ की तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये हो सकता है, और मन तो चंचल होगा ही। यतो यतो निश्चरति ततस्ततो उपरम्यते, जैसे जैसे वह जाएगा वैसे वैसे वहाँ से उसको उपराम करो। बार बार करना पड़ेगा, अभ्यास तो करना पड़ेगा। एक स्वामी जी थे, राजेश्वरानंद जी, हाँ राजेश्वरानंद जी, उन्होंने एक बार बताया था कि जैसे समझो जवान होने के बाद ये दाढ़ी निकल आती है, तो हम क्या करते हैं, किसी को फरियाद करते हैं क्या? 1-2 दिन में जैसे निकल आई साफ कर दी, फिर 1-2 दिन में वापस निकल आई फिर साफ कर दी। क्या परेशानी है इसमें? इसमें कोई परेशानी तो किसी को लगती नहीं, साफ कर दी, करवा ली, कुछ भी करो। तो उसी तरह जैसे जैसे मन चंचल होता है उसको वापस बुलाओ, उसी विषय से वापस बुलाकर आत्मा में स्थिर करो। कब तक करना पड़ेगा? जब तक जैसे दाढ़ी निकलती है तो करनी पड़ती है ना, उसी तरह जब तक मन चंचल होता है करते रहो करते रहो फिर एक बार ऐसा आएगा कि मन जाना बंद कर देगा कि चलो कहाँ जाएंगे, ये जाने तो देते नहीं है, अब जाकर फायदा भी क्या, कान पकड़ कर वापस लाते हैं, तो फिर मन जाना छोड़ देगा। तो ये सब उपाय है मन की चंचलता के निवृत्ति के। और एक उपाय हमने ये बताया, बहुत ये भक्ति मार्ग का बहुत सुंदर उपाय है। पहले समझ लेना है, ठीक ठीक स्पष्ट समझ लेना है कि सबसे पहले एकमात्र सत परमात्मा था, सदैव सौम्येदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम, एक और अद्वितीय परमात्मा ही परमात्मा था और कुछ था ही नहीं। फिर ये जगत बना तो कहाँ से बना? परमात्मा खुद जगत रूप में बना, परमात्मा स्वयं जगत रूप में बना, तो जो है सो परमात्मा है। तो जहाँ जहाँ हमारी नज़र जाए वहाँ नाम रूप न देखकर उस नाम रूप का जो आधार है, जिसने ये नाम रूप धारण किया है, ग्रहण किया है, उस सत्य चित आनंद को, अस्थि भाति प्रिय को, सच्चिद आनंद परमात्मा को हम देखें। तो जहाँ भी मन जाएगा, समझो कि हम आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं और मन गया कि काली भैंस, तो समझ लो काली भैंस के रूप में परमात्मा है। सच्चिदानंद ने भैंस का रूप लिया है, सच्चिदानंद ने गाय का रूप लिया है, सच्चिदानंद ने पशु का रूप लिया है, सच्चिदानंद परमात्मा ने पक्षी का रूप लिया है, सच्चिदानंद परमात्मा ने मनुष्य का रूप लिया। स्त्री भी वही, पुरुष भी वही, वृद्ध भी वही, बीमार भी वही, तंदुरुस्त भी वही, अशक्त भी वही, सशक्त भी वही। नदी, नाले, तालाब, पत्थर, पर्वत, सब परमात्मा ही तो बना है। जहाँ भी मन जाए वहाँ परमात्मा को प्रकट कर दो। प्रकट कर दो माने कि आप नाम रूप को छोड़कर उसका आधार जो है अस्थि भाति प्रिय स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में, वह परमात्मा ही है। तो अब मन कहाँ गया? जहाँ भी गया परमात्मा में ही तो गया, एक अग्र हो गया, उसके आगे एक ही रहा, परमात्मा ही रहा और कुछ रहा ही नहीं। बहुत सुंदर टेक्निक है ये, और ये माला वाली टेक्निक, ये दोनों लगाओगे तो अपने आप आपका अभ्यास होता रहेगा और समझ से वैराग्य को दृढ़ करते रहना है। संसार का मिथ्यात्व निश्चय जब तक नहीं होगा तब तक उसमें रस रुचि रहेगी ही, और जब तक किसी विषय में रस रुचि है, सुख लेने की वृत्ति है, तब तक उसको हम सत्य मानते रहेंगे। सत्य को मिटाने के लिए, मतलब सत्य नहीं है ऐसा स्पष्ट करने के लिए मिथ्यात्व निश्चय करना पड़ेगा कि कैसे मिथ्या है, क्या मिथ्या है और क्या सत्य है, और सत्यासत्य विवेक करना पड़ेगा। तो विवेक करोगे तो वैराग्य अपने आप आएगा। फिर थोड़ा अभ्यास करोगे, जो आदत है वह छूट जाएगी। तो मन को स्थिर करने का, एकाग्र करने का ये उत्तम उपाय है। और कई उपाय ऐसे हैं, अपना उपाय स्वयं ढूंढ लो, जो कारगर है उसको करते चलो।
और सभी को करो, थोड़ा थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो, थोड़ा वो करो, उपाय करते जाओ। किसी भी उपाय से मन को हमें वश करना है, मित्र बनाना है। मित्र मन है हमारा, वह हमारे कल्याण में सहायक है, और जो चंचल मन है वह हमारा शत्रु है, वह हमारे अधःपतन में कारण बन सकता है। मन ही तो है मनुष्य। क्या है? मन एवं मनुष्याणाम। ये मनुष्य सज्जन है माने कि उसका मन सज्जन है। ये मनुष्य बहुत दुष्ट है, दुर्जन है माने कि उसका मन दुष्ट है, दुर्जन है। उसका मन मित्र नहीं है, दुश्मन है उसका, तो उसको ये बुरे बुरे काम करवाता है। तो ये बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने बताए हैं, और आप भी अपने अनुभव से ऐसे उपाय ढूंढ निकाल सकते हैं। ये माला का उपाय मैंने अपने तरीके से ढूंढ कर इसको इस्तेमाल किया तो हमें कारगर लगा। तो आज भी मैं कर रहा हूँ। आज भी जब मैं माला करता हूँ तो 36 पारे जो स्फटिक के उसको हम जरा जोर से बोलते हैं, फिर 500 जप करते हैं, फिर वो मन में जप करते हैं, फिर जितनी भी माला है सब मनस जप हो सकता है। अगर मन इतनी देर में स्थिर हो गया तो, नहीं हुआ तो दूसरी बार भी यही करो, तीसरी बार भी यही करो। तो धीरे धीरे ये उपाय उपयोग में आते हैं। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ परमात्मा को प्रकट कर दो। ये उपाय भी सुंदर है। तो और अभ्यास और वैराग्य, इसके बिना तो कुछ होगा नहीं, ये तो पहले ही करना है। तो वैराग्य करने के लिए मिथ्यात्व निश्चय करना है, और अभ्यास तो हमें करते ही रहना है। हमें लगता है ये थोड़ा बहुत इस बारे में स्पष्टता हो गई होगी। हरिओम।